हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन नया टॉपिक शुरू करें कंपेयरिंग क्वांटिटीज। यूनिट नंबर 8। इस यूनिट में अपन रेशियोज, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज, इनके बारे में अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जो कंपेयरिंग क्वांटिटीज अपन जो पढ़ेंगे तो उसमें रेशियो में अपन क्या देखेंगे, जैसे कोई यूनिट मीटर में है तो बहुत हार मीटर में होनी चाहिए। मीटर और सेंटीमीटर का रेशियो दे रखा है, रुपीज और पैसे का दे रखा है। आपको दे दिया किलोमीटर, सेंटीमीटर का रेशियो दिया जा सकता है। आपको रेशियो दिया जा सकता है फीट, अपन मानो प्रति फीट और इंच में दिया जा सकता है। डे एंड मंथ में रेशियो दिया जा सकता है। आपका ये रेशियो किसके रूप में हो सकता है, आपका ये रेशियो मंथ और ईयर में हो सकता है। ये रेशियो हो सकते हैं मीटर, सेंटीमीटर, रुपए, पैसे, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, डे, मंथ ईयर। इनका क्या होगा, रेशियो के रूप में देंगे। अगर मैंने आपको दे दिया कि 5 सेंटीमीटर एंड 10 मीटर में रेशियो में कन्वर्ट करो इसको, तो आप कैसे करोगे इसको, या तो दोनों को एक यूनिट तो एक है इनकी, समान क्वांटिटीज में इसको रिप्रेजेंट करना। सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर में, तो ये भी किस में होना चाहिए, सेंटीमीटर में होना चाहिए। या ये मीटर में तो ये भी क्या होना चाहिए, मीटर, मतलब समान राशियों में होनी चाहिए। इनका क्या होना चाहिए, मीटर है तो बहुत हार मीटर में होने चाहिए, डेज में तो बहुत हार डेज में होने चाहिए रेशियो, किलोमीटर में है तो बहुत हार किलोमीटर में होने चाहिए, मीटर में तो मीटर में होना चाहिए। आ रही मेरी बात समझ में। रुपए है तो रुपए में, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे 5 सेंटीमीटर और 10 मीटर, अपन जानते हो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। मान लिया कि 1 मीटर में क्या होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। रेशियो 10 मीटर, 10 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 100 से, तो कितना हो गया, 1000 हो गया सेंटीमीटर। अब इनको दोनों को, बोथ को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के बाद में इनका रेशियो निकालेंगे अपन। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, क्या आ गया, 1:200। ये ऐसे नहीं कर सकते कि अपन 5:10 है तो इसको 5:10 कर दें 1:2, ऐसे नहीं। पहले दोनों को सेंटीमीटर या मीटर में कन्वर्ट करेंगे, या तो बोथ को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे या बोथ को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तब अपन इनको क्या करोगे, रेशियो में रिप्रेजेंट कर पाओगे। जैसे मैंने लिख दिया रुपीज 5 रुपीज लिख दिए, और पैसे में कितने लिख दिए अपन ने, पैसे लिख दिए मैंने कितने, 70। अब अपन ये चाह रहे हैं कि इस पैसे को पहले रुपए में कन्वर्ट करें या रुपए को पैसे में कन्वर्ट करें, बोथ को एक समान बनाना जरूरी है। अब देखो 5 रुपीज, वी नो 1 रुपीज इज इक्वल टू क्या होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो इस 5 रुपीज को पहले क्या करोगे, इस 5 रुपीज को पहले आप करोगे किसमें, पैसे में कन्वर्ट कर लिया, और ये पहले से पैसे में है ही, ये क्या हो गए, 500 पैसे हो गए, और ये 70 पैसे। इसको रेशियो में करोगे तो आप क्या आ जाएगा, 50:7 आ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब इतना है कि रेशियो में पर रिप्रेजेंट करने से पहले दोनों का समान होना, इक्वल क्वांटिटी में होना मस्ट है। फिर अपन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। क्या पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, देखो अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट जर्नल से पढ़ना अपन जानते हो, जिसमें अपने वो क्या हो,
फायदा हो, लॉस जिसमें अपने को हानि हो। इसमें बेटा एक तो होता है सीपी और एक होता है एसपी। प्रॉफिट और लॉस को समझने से पहले अपने को पढ़ना पड़ेगा सीपी और एसपी। भाई किसी का अपने को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इसको समझने के लिए पहले अपन किसी चीज़ को मतलब किसी चीज़ को खरीदा है या बेचा है, ये क्या कहलाती है? सीपी का मतलब होता है बेटा कॉस्ट प्राइस। क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। जिस प्राइस पे अपन किसी चीज़ को क्या करते हैं? परचेज करते हैं, खरीदते हैं, वो क्या कहलाती है? कॉस्ट प्राइस। और ये होती है सेलिंग प्राइस। क्या होती है? सेलिंग प्राइस होती है। इस पे जिस कॉस्ट पे अपन किसी चीज़ को खरीदा, अपन ने परचेज किया और इसमें सेल आउट किया, बेचा उसको। जैसे मान लो ये डस्टर है, ये मैंने क्या किया? 10 रुपीज़ में क्या किया? इसको परचेज किया। 10 रुपीज़ में मैंने इसको क्या खरीदा? डस्टर को। और इसको मैंने बाद में क्या भेज दिया? ₹12 मैंने इसको क्या कर दिया? सेल आउट। 10 में तो मैं लेके आया इसको, और 12 में मैंने क्या कर दिया? इसको सेल आउट कर दिया। अब सीपी का मतलब जितने रुपए में मैंने इसको खरीदा, एसपी का मतलब जितने रुपए में मैंने इसको बेचा। अब देखो जनरल सी बात है पढ़ने, कॉस्ट प्राइस कितनी है? 10 है। सेलिंग प्राइस कितनी है? 12। जब क्या होगा? एसपी सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन सीपी। अगर एसपी सीपी से बड़ा होगा, जितने में खरीदा उसे ज़्यादा में बेचेगा, तो अपने को क्या होगा? प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अरे कम में खरीदे ज़्यादा में बेच दे, इसका मतलब क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। और क्या हो? ज़्यादा में खरीदे और बेच दे किस में? कम में बेच दे, तो क्या होगा? लॉस होगा। सेलिंग प्राइस क्या हो? लेस देन कॉस्ट प्राइस, देन लॉस। व्हेन सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन सीपी, देन प्रॉफिट। ये होगा अपना प्रॉफिट और लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस का अगर अपन परसेंटेज में कन्वर्ट करें इसको, तो क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा प्रॉफिट और लॉस अपॉन सीपी। हमेशा प्रॉफिट और लॉस किस पे होता है? सीपी पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है, इनटू 100। ये होता है परसेंटेज लॉस और प्रॉफिट। तो परसेंटेज में लॉस और प्रॉफिट निकालेंगे तो प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस कितना हुआ? अपॉन सीपी इनटू 100। आ रही मेरी बात समझ में? एस के मतलब सेलिंग प्राइस। अगर एस पी ग्रेटर देन सीपी, एस पी सीपी से बड़ा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। और अगर सीपी कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन एस पी, देन क्या होगा? लॉस। ये तो होगा प्रॉफिट एंड लॉस। अब अपन क्या करें? परसेंटेज में अगर अपन फाइंड आउट करेंगे कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, कितने परसेंट लॉस हुआ, तो प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? प्रॉफिट और लॉस अपॉन सीपी इनटू 100 कर देंगे। आगे फिर अपने सीपी कैसे निकालेंगे, एसपी निकालेंगे, वो देखेंगे। तो यहाँ तक की बातें क्लियर है। सीपी क्या है? कॉस्ट प्राइस है, जिस पे अपन किसी वस्तु को, किसी आर्टिकल्स को क्या करते हैं? परचेज करते हैं। एसपी जिस प्राइस पे अपन उसको सेल करते हैं, बेचते हैं, वो क्या कहलाता है? एसपी। ये होगा सीपी। अगर एसपी ग्रेटर देन सीपी, एसपी सीपी से बड़ा होगा, कहने का मतलब कम में खरीदे ज़्यादा में सेल आउट कर दे, बेच दे, तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ज़्यादा में खरीदे कम में बेचे, मतलब सीपी ग्रेटर देन एसपी, देन क्या हो जाएगा? अपने पास लॉस हो जाएगा। और लॉस और ये परसेंटेज में निकालेंगे तो ऐसे निकाल लेंगे। परसेंटेज मैंने बताया, परसेंटेज पर 100 में कन्वर्ट करना परसेंटेज। और इसके बाद में अपने इसी एक्सरसाइज में पढ़ेंगे लास्ट में CI और SI।
ये होता है सिंपल इंटरेस्ट और ये क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। जब क्या होता है एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड कर दोबारा क्या हो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हो, वो क्या कहलाता है सीआई कहलाता है। इसमें आप तो एक तो पढ़ोगे प्रिंसिपल, ये क्या होता है जो अमाउंट अपन बोरो करते हैं मतलब उधार लेते हैं या किसी को देते हैं, वो क्या कहलाता है प्रिंसिपल कहलाता है। कि जितने भी अपन ने किसी से रुपए उधार लिए या दिए वो क्या कहलाता है प्रिंसिपल कहलाता है। टी कितने टाइम के लिए अपन ने उसे ये लिए या दिए। रेट ये एक कहलाती है इसमें रेट। रेट क्या होगी जिस रेट से पर 100 पे जितने रेट से अपन ने उसको दिए या लिए, ये कहलाता पी टी और आर। इनके जर्नल से फॉर्मूले हैं। और अगर अपन इंटरेस्ट होता है उसका कि उस प्रिंसिपल के यूज के रिटर्न के रूप में अपने को जो अमाउंट प्राप्त होती है उसको इंटरेस्ट बोलते हैं। भाई प्रिंसिपल उसने 2 ईयर यूज किया, उस यूजेस के अगेंस्ट जो अपने को रिटर्न प्राप्त होता है उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो फॉर्मूला अपन लिख देंगे P इंटू टी इंटू आर। आर किस में होती है परसेंटेज में, और परसेंटेज को कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए अपॉन 100 ये होता है। अब इसमें भी अलग अलग है। अगर अपने को क्या निकालना है P निकालना है तो एस आई इंटू 100 अपॉन टी इंटू आर हो जाएगा। अपने को आर अगर अपने को निकालना है तो एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी हो जाएगा। और अगर अपने को टी निकालना है तो एस आई इंटू 100 अपॉन आर इंटू पी, पी इंटू आर। आगे बात समझ में, जिसको भी निकालना सिंपल इंटरेस्ट सिंपल सा निकालना तो पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। और अपने को क्या निकालना है एस आई पी निकालना, प्रिंसिपल निकालना तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन टाइम इंटू रेट। और अगर अपने को रेट निकालना हो, अपने को प्रिंसिपल भी दे दिया, टाइम भी दे दिया, इंटरेस्ट भी दे दिया, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। और टाइम निकालना तो एस आई इंटू 100 अपॉन आर इंटू पी। ये तो जाएंगे सिंपल इंटरेस्ट जो साधारण चाहे कितना भी टाइम पीरियड हो, सीधा सा पी प्रिंसिपल को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो और रेट से मल्टीप्लाई कर दो, किसका आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। अब सिंपल इंटरेस्ट के बाद में अपन देखेंगे सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें एक बात और रखना ध्यान में, एक होता है अमाउंट, जो टोटल अमाउंट रिटर्न की अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल अपॉन इंटरेस्ट। भाई निश्चित टाइम पीरियड के किसी को आपने 10,000 रुपये बोरो दिए उधार दिए, 10,000 का 2 ईयर बाद में उसने क्या निकाला इंटरेस्ट उसका हो गया 7,000। तो टोटल अमाउंट दी उसने कितने दी 17,000। 10,000 आपने दिए थे, 7,000 इंटरेस्ट हो गया, टोटल तो उसने 17,000 दिए। ये क्या कहलाता है अमाउंट। तो अमाउंट जितना आपने लिया या दिया अमाउंट प्लस उसका इंटरेस्ट, तो अमाउंट इज इक्वल टू हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या लिखोगे P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी और माइनस पी। क्या हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट P प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी और माइनस पी। प्रिंसिपल को इससे माइनस कर देंगे, वो क्या कहलाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाएगा। इसके लिए अलग अलग कंडीशन भी पड़ेंगे कि जो शर्त है एनुअली कर रहा है या हाफ ईयरली कर रहा है। हाफ ईयरली जहाँ होगा, एक तो होता है एनुअली, एक होता है हाफ ईयरली, इसको मैं यूँ कह दूँ ईयरली। एक तो ईयरली इंटरेस्ट कैलकुलेट हो और एक हाफ ईयरली इंटरेस्ट कैलकुलेट हो। हाफ ईयरली इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा तो क्या कर देंगे टाइम को क्या कर देंगे 2 टाइम कर देंगे और रेट को क्या कर देंगे हाफ कर देंगे। ये बात ध्यान रखोगे।
अगर इंटरेस्ट एनुअली हो रहा तब तो टाइम और रेट वैसे के वैसे रह जाएंगे, लेकिन अगर इंटरेस्ट हाफ ईयरली लिया जा रहा है तो टाइम का 2 टाइम कर देंगे, रेट को हाफ कर देंगे। मतलब 1 ईयर के अंदर 6 मंथ कितने हो गए, 2 हो गए, हाफ ईयरली का मतलब ये होगा, और रेट को क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। इस प्रकार से अपन कैलकुलेशन करके क्या निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट की। वही कंपाउंड इंटरेस्ट में भी वही है, अगर इसमें भी अपना अमाउंट निकाल रहे हैं, अमाउंट का डायरेक्ट फॉर्मूला भी है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 केवल इसमें क्या नहीं माइनस होगा, P अपन जानते हैं अमाउंट इज इक्वल टू होता भी क्या है, P प्लस CI, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों को ऐड कर देंगे तो वो क्या आएगा, अमाउंट आएगा। तो CI का फॉर्मूला तो क्या लगाओगे, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T माइनस P, और अगर अपने को डायरेक्ट अमाउंट निकालना है तो A इंटू P, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। तो इस प्रकार से अपन कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी कर लोगे, और इसकी कंडीशन मैंने आपको बता दी। तो इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जो बेसिक बातें हैं इस यूनिट की, बाकी अपना एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3 देखेंगे, लेकिन इनमें जो मैन जो बातें हैं उसका आपको रिवाइज करवा दिया। इंटरेस्ट आएगा इसमें, कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट, रेशियोज आएगा उनका, रेशियोज को किस प्रकार से कन्वर्ट करोगे, एक परसेंटेज आएगा अपने को, परसेंटेज को किस प्रकार से कन्वर्ट करना है, इन सब बातों का इस एक्सरसाइज में स्पेशली ध्यान रखोगे। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले आप इन फॉर्मूलाज का और इनकी जो डेफिनेशंस हैं उनको स्पेशली ध्यान रखोगे। केवल आज आप इतना कर लो, अगली जो अपनी क्लास होगी उसमें एक्सरसाइज अपन 8.1 देख लेंगे।